Hi guys, Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. So I am back with yet another wholesome vlog. आज हम बना रहे हैं गुर्दा मसाला, one of my most favorite recipes and one of my most लाइक्ड रेसिपीज़ बिकॉज़ सोहेल को ये डिश मेरी बहुत पसंद है, मेरे मोहम्मद को बहुत पसंद है, मेरी मम्मा, मेरे भाई सबको गुर्दा मसाला बहुत पसंद है और मेरे यहाँ ट्रेडिशन है सुबह नाश्ते में बनता है, बट यहाँ मैं सोहेल के लिए डिनर में बना रही थी। और जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हो वो हल्दी इतनी सारी गिरी हुई है क्योंकि मेरा शेल्फ जो है ना वो उस तरफ है। और घाई घाई में बिकॉज जब पता होता है ना कि शूट होना है तो थोड़ा सा इंसान कॉन्शियस हो जाता है, वो हाथ से स्लिप हो करके शायद मुझसे या खाला से गिरा, मुझे ध्यान नहीं, शायद पता नहीं खाला से गिरा है शायद, ध्यान नहीं। तो वो हो गया, तो बस चलता रहता है, छोटे मोटे हर्डल्स आते हैं शूट करने में, बट दैट्स ओके। एंड बस इस रेसिपी में करना क्या है, आपको तेल लेना है, उसमें थोड़े से खड़े मसाले डालने हैं, ज़ीरा डालना है, उसके बाद चॉप्ड अनियंस डालने हैं। चॉप्ड अनियंस को हल्का सा ब्राउन कर लें, हल्का सा पिंक हो जाए तो उसके बाद आपको गुर्दे डालने हैं। यहाँ पे गुर्दे को मैंने 2 और 4 पीसेस में किया है और बस इसको अच्छे से आपको फ्राई कर लेना है। गुर्दे बहुत जल्दी पक जाते हैं, चिकन की तरह होते हैं, अच्छे से मतलब कुक हो जाते हैं। बस ये आपको मेक श्योर करना है कि इतने अच्छे से आप कुक करें कि इसकी जो रॉ स्मेल है ना वो चले जाए। क्योंकि कई दफ़ा ना मैंने बहुत से अच्छे लोगों को यहाँ से अब्बू को कोई भेजता था या हम मतलब कहीं से आई हुई होती है कोई, जैसे मोहब्बत में भेज देता है, बट उसमें ना वो रॉ स्मेल रह जाती है। मैंने कई जगह के मतलब अच्छे लोगों के यहाँ से जो हमारे यहाँ कभी खाने वाने आते हैं, वहाँ मैंने देखा है कि उन लोगों के गुर्दे में बास रह जाती है। वो एक अजीब सी, मतलब उसको बास भी नहीं बोलेंगे, वो एक पता नहीं, वो एक रॉ स्मेल सी जो होती है ना वो रह जाती है, वो नहीं अच्छी लगती। इसलिए आपको अच्छे से इसको कुक करना है, अच्छे से आपको इसको पकाना है, ठीक है। इसके बाद आपको इसमें डालने हैं टमाटर। अब मैंने यहाँ पर 8 गुर्दे लिए थे और ये 8 गुर्दे मुझे माशाल्लाह मेरी मम्मा ने भेजा था, क्योंकि माशाल्लाह मटन और गुर्दा वगैरह मेरा मेरी मम्मी के ही वहाँ से आता है। मम्मी मेक श्योर करती हैं कि वो अपने लिए मंगाती हैं तो वो मेरे लिए भी मंगा देती हैं। माँ बाप का यही है, माँ बाप जो खुद खाते हैं सोचते हैं बच्चों को भी मेरे लिए अल्लाह ताला उनकी लंबी उम्र करे और अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्त रखे, खुश व आबाद रखे। सो या बैक टू द वीडियो। इसमें आपको डालना है हल्दी, लाल मिर्च, नमक और उसको अच्छे से कुक करना है। कोई और एक्स्ट्रा रेसिपी नहीं, कुछ इसमें और एक्स्ट्रा नहीं डलना है, बस बेसिक ही आपके स्पाइसेस डलने हैं, बस इसको भूनना है अच्छे से। और लास्ट में यहाँ पर मैंने डाला है धनिया और उसको बस अच्छे से आपको कुक करते जाना है और कुछ भी नहीं है इस रेसिपी में। बहुत ही टेस्टी बनती है ये रेसिपी और आप इसको पराठे के साथ खाएं। और सेम रेसिपी को आप अगर तवे पे बनाएंगे ना तो तवे पे भी अच्छी बनती है, बट मेरे पास उतना बड़ा तवा नहीं है। अच्छा, इसमें लास्ट में आपको अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, ठीक है। पता नहीं ऐसा क्यों मैं करती हूँ, पर मैं लास्ट में ही डालती हूँ, आई डोंट नो। मैंने जब बनाना शुरू किया था तब इसी तरह किया था एंड इट टर्न्ड आउट वेल, तो आई एम वन ऑफ दोज पर्सन हु स्टिक्स टू द रेसिपी। एक बार मेरी अच्छी बन जाती तो मैं उसी तरह ही बनाती हूँ, वरना फिर वो टेस्ट वापस नहीं आता है। मेरे साथ भुना में ऐसा हुआ है और मैं ऐसी बाकी रेसिपीज़ में नहीं करना चाहती। तो बस इसमें मैंने थोड़ा-सा अदरक लहसुन का पेस्ट लास्ट में और हरी मिर्ची का पेस्ट डाला है बिकॉज़ उससे टेस्ट थोड़ा-सा और अच्छा हो जाता है। बस इसको अच्छे से भुनना है और भून करके इसको आपको ढक कर के रख देना है और 5 से 10 मिनट में ही ये इस तरह अच्छे से कुक हो जाती है। माशाल्लाह तेल ऊपर आ गया, यानी कि आपका मसाला रेडी है और बस कि माशाल्लाह बहुत अच्छा रेडी हुआ है। लास्ट में आप चाहें तो इसके ऊपर घी वगैरह डाल दें, 1 चम्मच घी भी आप डाल देंगे ना, बहुत अच्छा वो सौंधा-सा जैसे टेस्ट नहीं होता है, वो आ जाएगा। बस इसका एक लास्ट का एक चीज़ जो मैंने अब तक नहीं बताया था, वो ये है कि मैं एक होममेड भुना मसाला बनाती हूँ, मैं इसमें लास्ट में वो डालती हूँ। बस इससे टेस्ट इतना अच्छा आ जाता है कि मतलब वो टेस्ट में जान आ जाती है, मतलब एक पूरी रेसिपी में ही जान आ जाती है।
और मैंने कई दफ़ा कहा है कि मैं वो रेसिपी डालूँगी, बट मैं भूल जाती हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं जब बनाऊँगी तो मैं ज़रूर डालूँगी। हमेशा घाई-घाई में बनता है तो मैं भूल जाती हूँ। और थोड़ा-सा मैंने इसमें गरम मसाला डाला है। गरम मसाला मेरा मार्केट का लिया हुआ है या शायद मम्मा ने भेजा था, मुझे ध्यान नहीं है। सो या दैट्स दैट। इसी तरह हमारे चिट-चैट के साथ हमारी रेसिपी भी रेडी हो गई है माशाल्लाह। बहुत सारे कोत्मीर डालना है और ये बहुत टेस्टी बनती है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और आप इसे पराठे के साथ या तले हुए पाव के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सो या डू ट्राई द रेसिपी। देन बच्चों की आ गई थी गणपति की छुट्टी तो हम गए थे घूमने। और घूमते-घूमते सोहेल को ध्यान आ गया कि हमें सीख पराठा खाना चाहिए और सोहेल को खाला का ध्यान आ गया। खाला को हमने उनके घर से पिकअप करने गए क्योंकि खाला इज़ नॉट जस्ट एनी अदर नैनी और हाउस हेल्प, शी इज़ लाइक आवर फैमिली, शी इज़ आवर फैमिली मेंबर। उनको हमने लिया, सीख पराठा खाया, फिर वहाँ से खाला को ड्रॉप करके हम गए रेस्टोरेंट। सोहेल को थोड़ा-सा काम था और बच्चे कह रहे थे कि जाएँगे आइसक्रीम की, उनको लालच होती है। So, for those who all are new to the channel, this is our restaurant. Please go visit. It's in Ram Mandir, Goregaon West. And बस फिर इस बार की छुट्टियां सारी काम में गई। मुझे बहुत सारा काम था, घर में बहुत काम था, ब्रांड शूट्स बहुत करने थे, घर को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना था, डी क्लटर करना था। मैंने बहुत सारा ऑर्गेनाइज किया, सब चीज़ें यहाँ वहाँ जो फैली हुई थी। बहुत एकदम गंदा हो गया था घर और बस फिर सुकून नहीं होता है। तो मैंने बस ये सारी चीज़ें क्लीन करी, साफ़ करी, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया। फिर सोहेल आ गए थे, सोहेल ने हमारे लिए रेस्टोरेंट से आज बिरयानी लाए थे। अगेन रेस्टोरेंट की हमारी बिरयानी बहुत टेस्टी, अगर आप रेस्टोरेंट जाएँ तो बिरयानी ज़रूर ट्राई करें। और बस घर के खाने थे, हमने सबने खाया। बस नेक्स्ट कुछ डेज़ ऐसे ही बस खाने-पीने में और सुस्तियों में निकल गए। और वक्त आ गया बच्चों के स्कूल वगैरह का, तो मैंने बच्चों का यूनिफॉर्म वगैरह आयरन किया, रेडी किया एंड वगैरह क्लीन किया, यूटेंसिल्स वॉश कर लिए बिकॉज टाइम था तो मैंने कहा कर लेती हूँ वॉश। इनको देखिए, ये सो चुके थे 12:30 ही, बट उठ गए और उठ करके जिद की कि तबीयत थोड़ी सी डाउन है तो मैं इसे थोड़ा सा फोन देखने दूंगी और उसे फुसला के सुलाऊंगी, तब तक मैं थोड़ी बुक पढ़ लेती हूँ। आई बॉट दिस बुक फ्रॉम कोलाबा लास्ट मंथ और अब तक पढ़ने का मौका नहीं हुआ, तो थोड़ा सा टाइम है तो मैंने कहा पढ़ लेती हूँ जब तक सोहेल नहीं आ जाते। एंड या दैट इज इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।